positive integer n for which, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, फॉर विच 1 प्लस √3i अपॉन 1 माइनस √3i होल रेज टू n इज इक्वल टू 1। कौन सा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये n की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे? विच पॉजिटिव लिस्ट इंटीजर जिसके लिए ये आंसर 1 आएगा? एंड योर ऑप्शंस आर 2, 3, 5 एंड 6। ठीक है, योर आंसर्स आर 2, 3, 5 एंड 6। ओके, पहले तो इस नंबर को पहचानो। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? कुछ जाना पहचाना लग रहा है नंबर? थोड़ा हमारा रॉकस्टार से मिल रहा है। देखिए, रॉकस्टार क्या है हमारा? ओमेगा है -1 माइनस √3 या फिर प्लस √3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर दैट इज -1 माइनस √3i/2। ठीक है, अब दोनों को मैं डिवाइड करूं एक दूसरे से तो व्हाट इज हैपनिंग, क्या होगा? चलो सपोज मैं ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा लिख रही हूँ तो क्या होगा? पहले तो 2 कट हो जाएगा, दूसरा आएगा -1 माइनस √3i अपॉन -1 प्लस √3i। ओके, मेरा उल्टा आया, चलेगा? उल्टा आया तो भी चलेगा। क्या हो गया गाइस? देखिए, यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, तो क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा दैट इज 1 प्लस √3i। अब उल्टा नहीं आएगा। देखिए, यहाँ से माइनस दोनों में से निकला, प्लस यहाँ से भी माइनस कॉमन निकलेगा दैट इज 1 माइनस √3i। अगर आपका सोच लो कि उल्टा आया, ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर आया, नो प्रॉब्लम। अब इसमें वैल्यू पुट करो, क्या है? 1 पावर कट ओमेगा रेज टू n इज इक्वल टू 1। अगर आपका उल्टा आया, ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर आया, तो डिनोमिनेटर में आएगा नीचे, तो यहाँ पे तो 1 ही है। आप 1/1 लिख सकते हो, कंपेयर करना है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा गाइस आपका ओमेगा रेज टू n इक्वल टू 1। अब ओमेगा की मैक्सिमम नहीं, मिनिमम पावर चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कौन सी मिनिमम पावर के लिए ओमेगा की वैल्यू 1 होती है? बोलिए, हमारा रॉकस्टार कहाँ पे वर्क करता है? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। याद रखो बेटा, अब क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 1। कब? मिनिमम पावर 3। मिनिमम पावर 3, तो ओमेगा क्यूब दैट इज 1। तो मेरी लिस्ट वैल्यू कौन सी आएगी? 3। ये इजी आपको तभी लगेगा बेटा जब आपको ये पता है। ओके, अब बहुत बार हम इसका यूज कर चुके हैं, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके, चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट? नहीं है? ओके, चलिए, सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अल्फा इक्वल टू, देखिए फिर से वही है, लेट अल्फा इक्वल टू माइनस, अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2। देखिए वही है फिर से, यस। ये है गाइस 1 जनवरी का क्वेश्चन, 2020 का। 1 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है, लेट अल्फा इक्वल टू -1 प्लस √3i/2। अब देखो, हाँ, कितना परेशान करके रखा है। a इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, इतना बिगर टर्म्स देते हैं आपको कि आप पहले तो देख के ही ऐसा बोलोगे कि अरे बाप रे, ये मुझे करना ही नहीं। समेशन k इक्वल टू 0 to 100 अल्फा रेज टू 2k। ओके, ये आपकी अल्फा की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू। b की वैल्यू क्या गिवन है? समेशन k इक्वल टू 0 to 100 अल्फा रेज टू 3k।
एक मुझे अल्फा रेज टू 2 के फॉर्मेट में गिवन है, दूसरा मुझे अल्फा रेज टू 3 के फॉर्मेट में गिवन है। इफ a and b आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इफ a and b, ये जो मुझे a and b गिवन है, दैट आर रूट ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन हमें पता करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन सा इक्वेशन है दैट वी हैव टू, ऑप्शन बताऊं, ऑप्शन है आपके x² -102 इंटू एक्स प्लस 101। ओके, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ क्योंकि ये पूरा सम्स ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा। ओके, चलिए, फर्स्ट ऑप्शन x² -102x प्लस 101 इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन x² -101x प्लस 100 इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है आपका x² प्लस 101x प्लस 100 इक्वल टू 0 एंड लास्ट ऑप्शन इज x² प्लस 102x प्लस 100 इक्वल टू 0। ओके, फिर से अल्फा की वैल्यू में लिख रही हूँ -1 प्लस √3i/2। ये क्या है गाइज? मेरा ओमेगा है। ओके, दिस इज माई ओमेगा। ए क्या लिखना है मुझे? ए इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू समेशन ए इक्वल टू 0 टू 100 अल्फा रेज टू 2k। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, ओके, एंड सेकेंड वन बीटा, बी मुझे एकदम इजी लग रहा है, देखो ए इक्वल टू 0 टू 100 अल्फा रेज टू 3k। तो चलिए पहले तो बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, यस, These are the roots of quadratic equation। तो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? ये अगर रूट्स है तो किसी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इफ वी नो द रूट्स, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इन प्लस अल्फा बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब यहाँ पे अगर मेरे रूट्स है a and b, so this is my quadratic equation going to be। मतलब अगर मुझे a and b की वैल्यू मिल गई तो मेरा हाफ वर्क डन, हाफ वर्क नहीं, मेरा फुल वर्क डन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं k इक्वल टू 0 पुट करूँ, अल्फा रेज टू 0 प्लस k इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेज टू 6। गाइस ये कहाँ तक जाएगा? नॉन स्टॉप सिलसिला है, कहाँ तक जाएगा? स्टॉपेबल एट k के बदले में 100 पुट करूंगी, लास्ट टर्म विल बी 300। ओके, चलिए, अब अल्फा रेज टू 0 मतलब 1, इसको मैं लिख रही हूँ ओमेगा क्यूब। अब भी हमने किया ओमेगा क्यूब, बोलिए, ओमेगा रेज टू 6 अब भी हमने किया। व्हाट इज अवर सम? ये क्या होगा? दिस ऑल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? बोलिए, ओमेगा क्यूब लीस्ट वैल्यू 3 पावर है अगर, तो आपका आंसर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारे 3 के मल्टीपल्स है, तो मतलब आंसर्स क्या आएंगे गाइस आपके? 1 प्लस 1। यहाँ से आप ऐसे भी सोच सकते हैं, दिस इज योर सीक्वेंस। कौन सी है? हाँ, वो आप नहीं पढ़े हो अभी। चलिए, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी टाइम्स होगा गाइस? यहाँ से यहाँ तक सोचो तो कितनी टाइम्स होगा? या फिर डायरेक्टली यहाँ से सोचो, 0 से मेरी ट्रेन स्टार्ट हो रही है, 100 पे फिनिश। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगी अप टू 100 तो देयर आर 100 टर्म्स, लेकिन मैं 0 से स्टार्ट करूंगी सो 1 मोर टर्म इज दैट। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे सोचो आपको कि आपको 9th काउंट करने हैं। कितने? 9th टर्म काउंट करने। चलिए 9th तक भी नहीं जाते हैं, मुझे 4th टर्म काउंट करने हैं, लेकिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ 0 से। 0 से अगर स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरी कितनी टर्म तक जाऊंगी मैं? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 तक जाऊंगी, राइट? तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है, 100 तक गए, तो मतलब ये कितने हो जाएंगे मेरे? 101 टाइम्स 1 हो जाएंगे, पहला 1, और ये 100 टर्म्स। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी टाइम्स हो जाएगा? 101 टाइम। देखो 0 मेरी पहली टर्म,
देन आफ्टर 1, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 3, ये कितनी टर्म्स हो गई मेरी? 4। जितना नंबर है उससे 1 टर्म ज्यादा, क्यों? क्योंकि 0 ऐड हुआ, ठीक है, 0 वाली टर्म भी ऐड हुई, 0 ऐड नहीं हुआ, 0 वाली टर्म ऐड हुई। ओके, तो ये हो गई 4 टर्म। तो वैसे ही 0 से 100 तक अगर मैं जाऊंगी तो मेरी कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 100 प्लस 1, 0 वाली टर्म भी ऐड हो रही है। ये क्लियर हो गया गाइस? यहाँ पे बी का आंसर मेरा क्या आ गया? माई आंसर ऑफ बी इज 101। अब अगर इतना ही मैंने सॉल्व कर लिया ना तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। कैसे गाइस? देखो, हमारे पास जो ऑप्शंस है ना, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इक्वेशन मुझे वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है? इसमें पुट करनी है, राइट? इसमें अगर मुझे पुट करनी है तो बी की वैल्यू ए इंटू बी की वैल्यू मिला के क्या होनी चाहिए? 100 हो सकता है क्या? 100 कभी भी हो सकता है गाइस? नो टीचर। 100 कभी भी हो सकता है नहीं, क्योंकि 100 डिविजिबल टर्म ही, सॉरी, 101 डिविजिबल टर्म ही नहीं है। चलो भाई, हाँ, उसके पार्ट हो गए और समथिंग 100 आया, तो मतलब मेरा ए बी का चांसेस जो है ना, वो 101 का मल्टीपल हो सकता है, 100 नहीं हो सकता। तो मेरा 3 आंसर तो 100 गिवन है। देखो, 1, 2 एंड 3, तो मतलब ऑप्शन मेरा ए। एक ही ऑप्शन बचा। यस, ऑप्शन ए इज माय आंसर। फिर भी, चलिए, फिर भी अगर मुझे आगे चेक करना है कि भाई ए क्या हो सकता है, तो ए भी चेक कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे भी भाई सेम सिचुएशन हो गई है। देखिए, ओमेगा रेस टू 2k। ओके, चलिए, वन मोर थिंग, वन मोर स्टेप मैं लिख लेती हूँ फिर से। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा की पावर 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेस टू 4 अप टू ओमेगा रेस टू 200। ठीक है, ओमेगा रेस टू 200। तो गाइस, ये आपका जीपी फॉर्मेट है। जैसे आपने एपी पढ़ा है इन 10th स्टैंडर्ड, वैसे ही ये आपका जीपी है, मतलब कि रेशियो इज कॉमन। क्या हो रहा है? रेशियो इज कॉमन। तो एंड टर्म का अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए ना, यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म है इक्वल टू 1 ले लो। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म नहीं लेनी, इसका आंसर तो मुझे पता है। देखिए, ये 200 है तो फिर से यही सिचुएशन आएगी, 101 टर्म्स आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के लिए मैं कुछ ऐसा लिख रही हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस टू 4 अप टू ये जाएगा 200, मतलब 100 रेस टू 2। ठीक है, ऐसे मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ से अगर मैं जीपी स्टार्ट करूं, अभी सिर्फ जान लो कि जीपी क्या है। ये है आपकी फर्स्ट टर्म ओमेगा स्क्वायर। और रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? रेशियो करते हैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है ओमेगा रेस टू 4 अपॉन फर्स्ट टर्म है ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया आपका रेशियो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला गाइस? एसएन का फॉर्मूला, ये टर्म्स का एडिशन है ना, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? ए इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ए इंटू आर रेस टू n माइनस 1, सॉरी, हाँ, यहाँ पे 2n है ना, तो मैंने मिस्टेक से 2n लिख दिया। ए इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दिस इज माई फॉर्मूला। ओके, तो यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ये 1 प्लस ओमेगा एज इट इज है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बोलिए फॉर्मूला में पुट करूंगी तो ए के बदले क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर। आर के बदले क्या आएगा? फिर से ओमेगा रेस टू 2n पावर, n कितना है मेरा? 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दैट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। हो गया? यस, ये हो गया मेरा आंसर। ओके, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 200, 1 प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 200, मतलब सी की नियर बाय वैल्यू कौन सी आएगी? अच्छा, इसको भी इंक्लूड कर दे बेटा, इसको भी इंक्लूड ही कर देते हैं, 1 को भी।
तो ए हो जाएगा आपका 1। चलिए, तो ये इजी रहेगा कैलकुलेशन। 1 प्लस ओमेगा, देखिए फिर से लिख रही हूँ, ये आपकी ओमेगा 0 पावर, दैट इज योर ए। ओमेगा स्क्वायर, तो आर तो आपका सेम ही रहेगा। अब तो मुझे जाना है ओमेगा रेस टू 200 तक। ओके, अप टू ओमेगा रेस टू 200 तक। तो टोटल टर्म्स हो गई आपकी 101। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस ओमेगा ए, मतलब 1। देखिए यहाँ पे ये इजी हो गया, इक्वल टू 1 मैंने ले लिया ना, तो ये इजी हो जाएगा। आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दैट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहाँ पे देखिए एक फैक्टर कट हो जाएगा, तो दैट विल बी मोर इजी। यहाँ पे हमें एलसीएम और वो सब करना पड़ेगा। ओके, चलिए, सो ओमेगा रेस टू 2n, n कितना है मेरा, n यहाँ पे है 101। देखिए मैंने फर्स्ट टर्म को भी ऐड कर दिया। यहाँ पे अगर मैं लेती तो 100 टर्म्स थी, यहाँ पे मैंने 1 को भी ऐड किया, तो मतलब 101 टर्म्स हो गई मेरी। चलिए, इसमें मैंने जो पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव फैक्टर था, वो रिमूव कर दिया। तो डिनोमिनेटर में मेरा बचेगा ओमेगा माइनस 1। ऊपर क्या बचेगा, ओमेगा रेस टू 202 माइनस 1। बोलिए इसका आंसर बोलिए। पहले तो नियर बाय 3 का मल्टीपल, ये याद रखना है आपको ऑलवेज, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। 3 का मल्टीपल कौन सा आएगा नियर बाय, अगर मैं फाइंड करूंगी ना, तो 201 नियर बाय मल्टीपल होगा ओमेगा की 1 पावर एज इट इज माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। ये हो जाएगा इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ये ओमेगा क्यूब रेस टू, आई थिंक यस, इट इज ओमेगा क्यूब रेस टू 67 है, तो इसका आंसर 1। देखिए ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1, तो मतलब आपका आंसर ई का आ गया 1। ठीक है, ए का आंसर 1 है, बी का आंसर 101 है, तो ये 101 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 102। 102। एंड ए इंटू बी क्या है, 10। ए इंटू बी क्या आएगा, 101 इंटू 1, दैट इज 101। सो दैट इज योर आंसर। ओके, ये सिर्फ हमने हमारी श्योरिटी के लिए चेक किया है। अगर करना है तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड चलेगा कि बी की वैल्यू 101 आई, जो आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, सो उसके पार्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ए बी की वैल्यू तो आपकी यही आने से और कुछ 100 तो आएगी ही नहीं। ठीक है, तो मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी ट्राई कर लिया ना, ये टर्म थोड़ी बड़ी दिख रही है, सो इस टर्म से मैं अगर करूँ तो क्या हो रहा है, एक भी वैल्यू मुझे मिल गई ए एंड बी में से, तो मैं थोड़ा बहुत तो अप्रोक्सीमेटली एज्यूम कर सकती हूँ कि व्हाट इज माय आंसर गोइंग टू बी। ओके, तो योर आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द न्यू सम। अब ये वाला है आपका 9 जनवरी का सम। Z belongs to C, that is obvious क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे हैं। रियल पार्ट ऑफ Z मोड रियल पार्ट ऑफ Z प्लस imaginary part of Z, that is equal to 4. Then mod Z can't be, मतलब कि उसकी कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दैट वी हैव टू फाइंड। तो गाइज अगर हमें कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है वो अगर फाइंड करना है, तो मतलब मोड Z कहाँ कहाँ इन बिटवीन विच टू नंबर्स लाई कर रहा है, वो फाइंड आउट करना जरूरी है। देखिए आप वैल्यूज देखेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली नियर बाई है, √7, √8, √10, √17/2। तो ये वैल्यूज आपकी नियर बाय वैल्यूज है। तो अगर मैंने इतना सोच लिया कि √Z की वैल्यू सॉरी मोड Z की वैल्यू कहाँ पे किस इंटरवल में आ रही है, तो मेरा काम हो सकता है। चलिए पहले तो Z को एज्यूम कर लेते हैं। व्हाट इज Z, कैन बी Z इज इक्वल टू, आई कैन एज्यूम x प्लस आई बाई। तो अब अगर इस इक्वेशन में मैं यूज करूँ, तो व्हाट इज रियल पार्ट, दैट इज मोड x, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, मोड y इक्वल टू 4। अब गाइज ये क्या है पता है आपको, ये आपका स्क्वायर का इक्वेशन है। देखिए कैसे बनेगा, अगर मैं मॉड्यूलस की वैल्यू प्लस माइनस बारी बारी पुट करूं,
मॉड्यूलस की वैल्यू बारी बारी, देखिए दोनों अगर मैं प्लस ले रही हूँ तो मेरा आंसर आएगा मोड एक्स के बदले एक्स, मोड वाई के बदले वाई, दोनों पॉजिटिव है, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो वो अगर लाइन का इक्वेशन मैं ड्रॉ करूंगी तो आपको पता है, अब 6 चैप्टर में हमने बहुत सारे ऐसे इक्वेशन ड्रॉ किए हैं। कहाँ जाएगा, 0 4 एंड 4 0 से टच करेगा, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। अब अगर मैं x नेगेटिव ले रही हूँ, y पॉजिटिव ले रही हूँ, तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, माइनस एक्स प्लस वाई, दैट इज फ्रॉम सेकेंड क्वाड्रेंट, ये ऐसे जाएगी लाइन। अब दोनों नेगेटिव ले रही हूँ तो लाइन जाएगी समथिंग लाइक दिस। ये मेरा कौन सा इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस वाई, ये मेरा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, देखिए ये बन गया आपका स्क्वायर, ये बन गया आपका स्क्वायर। ओके, अभी हम जो भी वर्क कर रहे हैं, अब इसको पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना, इस लाइन को कंसीडर करते हैं। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 4, गाइस क्लियर है? स्क्वायर आपको क्लियर दिख रहा है? यस टीचर। यस मैम। ओके, अब आपको क्या सोचना है कि मोड z की वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मोड z मतलब क्या गाइस, मोड z मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों हमें सोचनी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी वैल्यू, देखिए 4 से ग्रेटर तो हो नहीं सकती क्योंकि इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। इक्वल टू 4 गिवन है तो 4 से मैक्सिमम वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई मोड z की, 4, ठीक है। अब मैं मिनिमम वैल्यू सोच रही हूँ, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z हम लोग फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है। हाँ गाइस, फिर से ये आपका कॉन्सेप्ट है 10th चैप्टर का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, ठीक है। तो अभी के लिए फिर से ये भी आप लोग ध्यान में रख लो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें लाइन का फाइंड करना है तो क्या करेंगे, लाइन का जो इक्वेशन है ना, व्हाट इज द इक्वेशन हियर, x प्लस वाई, हाँ x प्लस वाई, इक्वेशन मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू 0, मैं ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट में लिख रही हूँ, सो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 अपॉन हो जाएगा x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट है वो भी 1 है, तो 1 स्क्वायर। ये सारे कॉन्सेप्ट है ना, आप 12th के बाद फिर से 12th या फिर 11th कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये फिर से वीडियोस देखेंगे ना। अभी ये जो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट दिखा है ना गाइस, वो पूरा 4th चैप्टर, सॉरी 12th में चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन जो हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन है ना, उसका चैप्टर है, उसमें ये पूरा एक सम है एनसीईआरटी में, ठीक है। वहां पे हमें ग्राफ ड्रॉ करके इसका एरिया फाइंड करना है, तो वहां पे ये ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं इन द स्टार्टिंग ओनली, ये सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग में ही, बहुत छोटा सा सम है, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप है ये ग्राफ कैसे स्क्वायर बनता है, ओके। और ये वाला कॉन्सेप्ट है आपका 10th चैप्टर का। तो अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्टार करके लिख लो, आफ्टर 10th चैप्टर यू कैन चेक इट, यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। और ये लाइन तो हमने ड्रॉ कैसे की है वो तो आपको समझ में आएगा ही। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये x इक्वल टू एंड y इक्वल टू मुझे पॉइंट पुट करने हैं, तो गाइस x0 y0 बचेगा अंदर -4, x के बदले मैं 0 पुट करूँ, y के बदले 0 पुट करूँ, अंदर बचेगा -4 अपॉन 1 स्क्वायर दैट इज √2। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4/√2, मतलब 2√2। दिस इज माय मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज माय मिनिमम डिस्टेंस। तो मतलब मेरा मोड z का एरिया क्या हो गया गाइस, मोड z का एरिया हो गया 2√2 to 4। अब इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्लियरली लिख लूं, 2√2 मतलब किसका स्क्वायर, √8 का लिख सकती हूँ, 4 मतलब मैं √16 लिख सकती हूँ गाइस, ठीक है। देखिए
इसको मैं √8 लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 16। उल्टा कर रहे हैं इस बार। तो देखिए कौन सा नंबर इन सब में से अंदर इस एरिया में नहीं आएगा, इस इंटरवल में नहीं आएगा, बोलिए। √8 इज देयर, √17/2 करोगे तो भी वो भी आएगा, √10 तो ऑब्वियसली है, √7